नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 होने जा रहे हैं, जिस पर सभी राजनीतिक मंच और पूरे भारत की नज़र है। भारत में 5 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल में 2094 विधानसभा सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल 23 जिलों वाला राज्य है, जहाँ पर भारत के 5 राज्य और 3 देश छूते हैं। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तीनों देशों की सीमा लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में बांग्लादेश को लेके हमेशा राजनीति गर्म रही है और हम देख रहे हैं कि ये चुनाव सीधा सीधा, और आप सब भी न्यूज़ देख ही रहे हो, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच है। और नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो 2014 में लोकसभा चुनाव को जीत कर आए थे, और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी 1998 से अपना संघर्ष शुरू कर बंगाल में 10 साल से मुख्यमंत्री रही है। अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा होता है दाढ़ी रखने का, या ममता बनर्जी की सहानुभूति लिए व्हील चेयर पर उनका सपना पूरा होता है। और दोनों ही अपनी रैलियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अभी के वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी या भाजपा की जो रैलियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी भीड़ ज़्यादा है और वहां का लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। अब मैं कुछ आंकड़ों की बात करूंगा आपके सामने, जो आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी 211 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में 42 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम 40 सीट, और अन्य जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं अलग अलग पार्टी से 28 सीट। ये पूरा चुनाव 294 विधानसभा सीटों पर हुआ है, लेकिन बीजेपी इसमें अपना खाता नहीं खोल पाई है 2011 विधानसभा चुनाव में, और वह शून्य पर रही है। लेकिन अभी वर्तमान हालत को देखते हुए, राजनीति माहौल को देखते हुए, मैं टीएमसी और बीजेपी का दोनों का अगर वोट शेयर आपको बताऊं, तो टीएमसी का लगभग 39% रहा है, 38.93 रहा है, और बीजेपी का 4.06 मतलब 4% रहा है। तो बीजेपी की एक छोटी सी शुरुआत या बिल्कुल शून्य शुरुआती 4% वोट शेयर के साथ। यदि हम पश्चिम बंगाल के 2016 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, तो टीएमसी को 211, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44, कम्युनिस्ट पार्टी को 26, अन्य दलों को 10 और बीजेपी को 3 सीटें मिली है। विधानसभा में इन्होंने यह स्कोर पहली बार किया है। 3 सीटों के साथ बीजेपी ने खाता खोला। हम वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को 44.91, बीजेपी को 5.56% वोट शेयर मिला है। जो इन दोनों वोट शेयर में यह पॉजिटिव बात रही कि दोनों का वोट बैंक बढ़ा है। बीजेपी का 1.5% और टीएमसी का पहले विधानसभा चुनाव से 7.5% वोट बैंक बढ़ा है। लेकिन अगर हम 2019 के लोकसभा की बात करें, तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया और टीएमसी के लिए परिस्थितियाँ विपरीत हो गई। कुल 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 22 सीट, बीजेपी को 18 सीट और अन्य दलों को 2 सीट मिली है, कांग्रेस को। लेकिन अगर हम पूरे वोट शेयर की बात करें, तो बीजेपी प्लस टीएमसी को 84% वोट शेयर मिला, जो सबसे ज़्यादा है। और इसमें वोट शेयर देखें तो टीएमसी को 43.30% वोट मिले हैं और बीजेपी को 40.70 वोट प्रतिशत मिला है। कि मतलब कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में मात्र बीजेपी 2.5% वोट शेयर से पीछे रही है। और मैं जनसंख्या के आधार पर बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 17 लाख वोटों से पीछे रही है इस लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी टक्कर की घड़ी में 2019 के अंदर ही आ गई थी। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है, जहां पर हिंदू कम्युनिटी 70%, मुस्लिम कम्युनिटी 27%, अन्य कम्युनिटी 30% है। लेकिन अगर हम इसके आगे मूल निवासी ममता बनर्जी की बात करें, तो इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। जो उनके सामने कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी हैं बीजेपी के, वो पहले
शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी के कैंडिडेट हुआ करते थे। लेकिन ममता बनर्जी के पीछे एक ये भी राज्य है कि उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव भवानीपुर से लड़ा, जहाँ पर 60% आबादी बाहर की है और ममता जी के बाहरी बयान से सभी लोग नाखुश हैं। भवानीपुर में कम से कम 60 से 65% मारवाड़ी व्यापारी रहते हैं, जो कहीं ना कहीं गुजरात और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और उनकी नाराज़गी को देखते हुए और मैं अगर लोकसभा का वोट शेयर का कैलकुलेशन लगाता हूँ तो ममता बनर्जी का जीत का आंकड़ा ही 5,000 तक ही बैठ रहा था, जहाँ कभी 52,000 हुआ करता था। तो इन सब का चर्चा करते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव नंदीग्राम से लड़ना तय किया और आज वो शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 के चुनाव को देखते हुए अगर देखा जाए तो पूरे विधानसभा के अगर हम कहें कि जो चाणक्य हैं वो अमित शाह जी हैं, और हम अगर आंकड़ों की बात करें, पूरा डाटा लें, पूरा डाटा को हम एनालाइज करें तो एक बात पता चलता है कि 2019 जब लोकसभा के चुनाव में 2.60 से बीजेपी पीछे रही, 17 लाख वोटर की ही कमी रही और अब टीएमसी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी जैसे टीएमसी के कर्मठ कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। कई स्टार मिथुन चक्रवर्ती जैसे बीजेपी में शामिल हुए। तो इन सभी आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी का 2.5% कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है और इस बार पश्चिम बंगाल में कर सकती है। अगर हम मैदान की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल भी मैदान में नहीं है। सिर्फ 2 ही पार्टियां मैदान के अंदर है, टीएमसी और बीजेपी। और वर्तमान में जो सरकार रहती है उसी की कमियों पे बात की जा सकती है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वहाँ क्राइम का मुद्दा हो, चाहे वो बॉर्डर का मुद्दा हो, चाहे वहाँ की नागरिकता का लेके मुद्दा हो, चाहे वो घुसपैठ को लेके मुद्दा हो। जो सरकार इन कुछ मुद्दों पर कार्य करेगी, वहाँ की जो जनता परेशान है वो 2 मई को अपनी सरकार बंगाल में बनाने जा रही है। टीएमसी और बीजेपी के ही बीच में टक्कर है, दूसरा कोई ही विजेता नहीं है। या तो मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस का बनने जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। आप 2011 से लेकर 16 से लेकर 2019 के अगर आंकड़ों का आप एनालाइज करते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी कि बीजेपी की ग्रोथ सबसे तेज़ है और टीएमसी भी पूरी ताकत लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है। तो दोनों पार्टियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पर, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसमें जो कमी रहेगी मैं अगले वीडियो में ज़रूर सुधार करूँगा। धन्यवाद।